दोस्तों महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बयान से सियासत गर्मा गई है। जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के नेताओं को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे लेने आएंगे तो अपने साथ एम्बुलेंस भी लेके आइएगा। जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने एक संबोधन किया। इस संबोधन में बीजेपी को कैसे आड़े हाथों लिया है और क्या कुछ बीजेपी के नेताओं को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा है, वो सब कुछ एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। और खास बात ये दोस्तों कि उद्धव ठाकरे पहली बार उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात पर भी चुप्पी तोड़ी है। क्या कहा उन्होंने, वो भी आपको डिटेल से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों उद्धव ठाकरे, आपको पता ही है कि लगातार इन दिनों किस तरीके से माहौल गरमाया हुआ है ठाकरे ब्रदर्स को लेकर के। और साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर ठाकरे ब्रदर्स यानी ठाकरे ब्रांड को नुकसान पहुंचाया तो अपने साथ एम्बुलेंस भी लेकर चलिएगा। जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो काफी समय से उनके बयान का इंतजार हो रहा था कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन पर उद्धव ठाकरे क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो खुलकर बोले। साथ ही साथ जब ठाकरे ब्रदर्स से गठबंधन की बात हो रही थी, इसी बीच में एंट्री होती है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की, जिनकी मुलाकात राज ठाकरे से बांद्रा के एक बड़े होटल में होती है। इसका जिक्र भी उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में किया है। अब क्या कुछ कहा है, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड्स को नुकसान पहुंचाया, ठाकरे ब्रांड को नुकसान पहुंचाया, तो फिर खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए, यानी एम्बुलेंस अपने साथ लेकर के चलिए। जब मुझे लेने आएंगे तो अपने साथ में एम्बुलेंस भी लेकर के आइए। साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं को चेतावनी दी एक तरीके से। आपको बता दें दोस्तों कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मराठी दलों के गठबंधन को लेकर के बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि इस गठबंधन को विफल किया जाए। और तो और नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कहा कि आजकल बड़े होटलों में मीटिंग्स भी हो रही हैं, जहां पर कोशिश की जा रही है कि कैसे जो मराठी दल हैं उनके गठबंधन को होने से रोका जाए, फेल किया जाए। अब इसके बाद आप देखिए दोस्तों, लगातार उद्धव ठाकरे से पूछा जाता है कि गठबंधन कब होगा। अगर राज ठाकरे से गठबंधन की बात चल रही है तो क्या गठबंधन होने वाला है। एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने बात दोहराया, शायद फिल्म प्रहार का ही वो लाइन है, इसमें ये लाइन कही जाती है कि जो जनता चाहती है वही होगा। और फिर से एक बार उद्धव ठाकरे ने उसी लाइन को दोहराया है। अब देखिए दोस्तों, ये तमाम चीजें ऐसे समय में हो रही है और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे बयान दे रहे हैं, ये एक सकारात्मक, पॉजिटिव एक तरीके से दिखा रहा है कि उद्धव ठाकरे भी मन के भीतर-भीतर या पार्टी के भीतर-भीतर जो माहौल है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में राज ठाकरे के साथ गठबंधन हो सकता है। ये इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ समय से उद्धव ठाकरे अपने पार्टी के नेताओं से लगातार बैठकें कर रहे हैं। नगर सेवकों के साथ बैठक हुई थी मातोश्री में, उसकी भी डिटेल हमने आपको दी थी, जहां पर ये अपडेट आई थी कि नगर सेवकों से भी उद्धव ठाकरे ने पूछा है कि मनसे के साथ गठबंधन को लेकर के उनके नगर सेवक क्या सोच रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर उद्धव ठाकरे ये पूछ रहे हैं या उनके पार्टी में इस पर चर्चा चल रही है, तो जाहिर तौर पर राज ठाकरे के साथ गठबंधन को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। और ये सिर्फ उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ नहीं, राज ठाकरे की जो पार्टी है मनसे, उसके भीतर में बहुत सारे नेताओं ने पहले काफी कुछ बयान दिया है। अब देखिए दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर एक और बात कही, बड़ी अहम बात कही है। वो ये जो इन दिनों मराठी वर्सेस हिंदी का जो एक सिलेबस में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको लेके जो अभी इस समय बहुत ज्यादा माहौल गरमाया हुआ है, उसको लेके भी उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी करके भाषा के आधार पर जो है वो राजनीति कर रही है। ये तमाम आरोप जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से लगाए जाते हैं और ये चल रहा है अभी। और हमने देखा है किस तरीके से राज ठाकरे क्या कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। अब अपने अपने बयान है अपने अपने जगह पर, लेकिन क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव है, बहुत सारे क्षेत्रीय मुद्दे जो है उसमें उछलेंगे, बहुत सारे क्षेत्रीय मुद्दों आएंगे, सवाल जवाब भी होगा और जाहिर तौर पर उस पर जो है वो सत्ता में बैठे लोगों को जवाब देना होगा और सत्ता के बाहर जो है वो सवाल पूछेंगे। लेकिन सबके बीच में दोस्तों सबसे बड़ी खबर ये है कि राज ठाकरे इन दिनों सरकार से सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पे हो, चाहे वो महाराष्ट्र के लेवल पे हो, राज ठाकरे के निशाने पर लगातार महायुति सरकार है। और जब देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात हुई थी, तब उस समय ये लगा था कि मतलब कुछ चीजें जो है वो बदलेंगे क्या, राज ठाकरे के तेवर थोड़े से बदलेंगे क्या। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से उनकी फोटो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट की और बर्थडे की, जन्मदिन की बधाई भी दी थी। तो सभी को लगा कि लगता है देवेंद्र फडणवीस के हस्तक्षेप से या इस बैठक के बाद से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन हुआ नहीं।
और बाद में देखा गया कि संजय राउत ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने भी कहा कि ये जो बैठक हुई थी, ये आधी अधूरी थी और एक तरफा थी। तो जो कुछ भी कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, वो कारगर नहीं हुआ। क्या यही वजह है कि उद्धव ठाकरे के बयान में अब वो ऊर्जा और वो सकारात्मकता दिख रही है, जिसकी बात महाराष्ट्र में चल रही है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या एक होने जा रहे हैं? क्यों उद्धव ने ये बात कही कि ठाकरे ब्रांड्स को लेकर के उन्होंने ये बात कही कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो एम्बुलेंस साथ में लेके चलिएगा, चेतावनी क्यों दी? तो ये तमाम बातों को लेकर के साफ तौर पर जाहिर है कि कुछ न कुछ महाराष्ट्र की सियासत में पक रहा है, कुछ न कुछ बड़ा समीकरण बनने जा रहा है। आप भी मेरा इशारा समझ रहे हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियली इस बात का जो है वो अनाउंसमेंट नहीं होता या इस तरह से चीजें नहीं होती, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और वैसे भी राजनीति में अक्सर ये कहा जाता है, खासतौर से महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो राजनीति में कहा जाता है कि जितनी चीजें दिखती हैं पर्दे के पीछे, उससे ज्यादा होती हैं। तो जब तक वो सामने नहीं आ जाती, तब तक कुछ भी कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये जो संबोधन है उद्धव ठाकरे का, इसे बीजेपी के नेता लगातार सुन रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि कानों तक उनकी खबर पहुंच रही है। उद्धव ठाकरे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जिस तरीके से एक-एक पॉइंट पर बीजेपी को निशाने पर लिया है, अब बीजेपी के नेताओं का रिएक्शन भी आने लगा है। बहुत सारे बीजेपी के नेता उद्धव ठाकरे के बात पर कह रहे हैं कि मैं रिएक्शन देना नहीं समझता, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे का ये बयान, रिएक्शन दीजिए या ना दीजिए, लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजों पर अपने पक्ष रखा है, अपनी बातें रखी हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। लेकिन जाने से पहले एक बार और कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब दोबारा किसी बड़ी और अहम खबर के साथ हम लौटे, वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।